Hello students. So today we are going to discuss the strategies for UGC NET examination. Like how a student should prepare for UGC NET examination within the time period of 6 month. UGC आपको 6 महीने देती है आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. Like they have scheduled the examination in June and December. 6 महीने रहते हैं आपके पास आपका एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, उसे देने के लिए. बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज सिलेबस इज very wide and how a student has to prepare the whole syllabus or both the papers within 6 months. तो हम इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी देंगे. Let's see. यूजीसी नेट JRF 2024 हम लोग किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, क्या शेड्यूल होना चाहिए हमारा जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए. आई शुड से कि वी कैन सिक्योर आर करियर, वी कैन सिक्योर अ सीट, लाइक हम उसको क्वालिफाई कर ही जाएंगे. वो श्योरिटी हम लोग किस तरीके से लेकर आ सकते हैं. वी हैव टू मेक अ शेड्यूल वेयर वी कैन इंश्योर आर रिजल्ट है, अ पॉजिटिव रिजल्ट है. सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा इस स्ट्रैटेजी के लिए, जो हम ये 6 मंथ स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं बार बार, उसमें हमारा फर्स्ट शेड्यूल, एवरीवन नोज दैट व्हाट माय फर्स्ट पॉइंट विल बी लाइक टाइम टेबल. But what this particular timetable is all about, I'm not talking about a study timetable or something. You have to make a day to day, like your routine. That timetable means you have to make a routine कि आपका जो day to day routine होता है वो क्या होना चाहिए, आपका schedule क्या होना चाहिए आपके पूरे दिन के लिए. और इस schedule में जो आप ये routine बनाएंगे, इस routine में से you have to extract a 6 hours for yourself. आपको एक प्रोडक्टिव 6 आवर्स अपने लिए निकालने हैं कि इस 6 घंटे के अंदर आपको पढ़ाई ही करनी है. तो दैट 6 आवर्स शुड बी, आई एम सेइंग प्रोडक्टिव. इट्स नॉट कि किताब लेके बस बैठे हुए हैं और पढ़ लिया, हम लोग कहीं और है. इट्स लाइक प्रोडक्टिव 6 आवर्स. आप लोग चाहे अपने शेड्यूल के हिसाब से 12 घंटे लेके बैठो, 10 घंटे लेके बैठो, वो आपको देखना है. बट द प्रोडक्टिव 6 आवर्स शुड बी देयर. जो हम 6 का रूल यहाँ पे बोलते हैं, 6 मंथ 6 आवर्स, वो यही है. आप लोग इस 6 महीने के अंदर अगर अपने 6 प्रोडक्टिव घंटे की, हाँ मेरी ये 6 घंटे की पढ़ाई का ये नतीजा है, मैंने 6 घंटों में ये किया. अब आप 8 घंटे बैठे हैं, 2 घंटे दिमाग कहीं और था, कुछ था, स्लीपी थे, एकदम से एक्टिव नहीं हुए, वो सारी चीजें अलग. बट द प्रोडक्टिव 6 आवर्स शुड बी देयर जिसके अंदर आपका पढ़ाई हुई है. वो 6 घंटे यहाँ पे आपको अपने देने होंगे. इन 6 घंटे में से जितने और अगर बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंस आता है और अच्छे से चीजें कर पाएंगे. लेकिन मिनिमम दिस 6 आवर्स शुड बी देयर. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी का फर्स्ट रूल होता है. देन इसके अंदर आपका आता है कि आपको इस 6 घंटे में क्या करना है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज योर टॉपिक्स. टॉपिक शेड्यूल. आपको आपके जो पेपर 1 और पेपर 2 है उनके सारे टॉपिक्स को एक तरफ लिख के आपको अपने सारे पेपर 1 एंड पेपर 2, इन दोनों के ही आपको सारे टॉपिक्स को देखना होगा कि कौन सा टॉपिक बड़ा है, कौन सा टॉपिक छोटा है. उसके हिसाब से यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल ऑफ द टॉपिक. आपको अपने टॉपिक्स को शेड्यूल करना होगा कि हाँ 6 घंटे जो है इसमें से 2 घंटे ये टॉपिक पढ़ना है, 2 घंटे ये टॉपिक पढ़ना है, 2 घंटे ये टॉपिक पढ़ना है. जिसमें जो डिवीजन होता है वो हमेशा ये होना चाहिए लाइक 1:2 का यहाँ पे रेशो रहता है हमेशा, कि आप 1 मीन्स 2 घंटे आप लोग दे रहे हैं पेपर 1 को, और आप 2 घंटे दे रहे हैं यहाँ पेपर 2 को, बिकॉज इसका सिलेबस ज्यादा होता है. दैट मीन्स नॉट 1:2 मीन्स कि यहाँ पे 2 घंटे आप पेपर 1 को दे रहे हैं और 4 घंटे पेपर 2 को दे रहे हैं. दिस इज द 1:2 रेशो कि आपको इसी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल योर 6 प्रोडक्टिव आवर्स की कौन कौन से घंटे मिला के. पर हाँ प्लीज ये भी मत कीजिए कि दिन का आधा आधा घंटे का शेड्यूल बना लो आप लोग.
सिटिंग दीजिए 1 घंटे 2 घंटे की कम से कम, दिन में 3 बार 4 बार अगर आप ये 1 से 1.5 घंटे की 2 घंटे की सिटिंग देते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कोप अप विद द सिलेबस वेरी फास्ट। तो इसके अंदर आपको एटलीस्ट 2 घंटे पर डे, 2 घंटे आपको पेपर 1 को देने हैं और 4 घंटे पर डे आपको पेपर 2 को देने हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू कवर अप दीज सिलेबसेस। व्हाई आई एम सेइंग कि यू हैव टू गिव मोर टाइम, बिकॉज आपके वेकेशंस भी काफी सारे आ जाते हैं, आपके त्योहार बहुत सारे आ जाते हैं, उसमें दिन जाते हैं, टाइम जाता है, कई कई दिन ऐसे जाते हैं जिसके अंदर आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो वो आवर्स भी आपको यहाँ कवर अप करने के लिए आपको यहाँ पे ये 6 आवर से ज्यादा का टाइम देना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट आपका आ जाता है टाइम टेबल, एक रूटीन आपको बनाना है कि हमारा ओवरऑल डे का क्या रूटीन है, उसमें से हमें 6 आवर्स का अपना प्रोडक्टिव आवर्स निकालने हैं। सेकंड आपका आ जाता है यू हैव टू शेड्यूल द टॉपिक, कि अपने पेपर 1 पेपर 2 का पूरा सिलेबस लेके बैठे, उसमें से टॉपिक्स निकालें और अपना इस तरीके से उनका डिवीजन करें कि हमें डिवीजन करके ये टॉपिक करना है और इस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। अपना ये एक रेजोल्यूशन बना लीजिए, अपना ये एक प्लान बना लीजिए कि ये हमारा फिक्स प्लान है जो चलेगा ही चलेगा। तो डिवीजन ऑफ द टॉपिक तक आपकी ये चीजें हुई। देन उसके बाद आपका आता है कि आफ्टर दिस 6 मंथ या एवरी डे आपका एक थर्ड पॉइंट रहेगा। आई एम रिमूविंग ऑल दीज पॉइंट्स। आपका थर्ड इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी का पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा, आपको मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग टॉपिक्स, आपको डेली की मॉनिटरिंग करनी है। जब आपके 6 आवर्स के आप टॉपिक अपने प्रिपेयर कर लेते हो, आप अपना 6 आवर प्रिपेयर करोगे कि हाँ मैंने 6 घंटे के अंदर ये चीजें प्रिपेयर करी है, देन एवरी डे यू हैव टू गिव 15 मिनट्स एटलीस्ट, यू हैव टू गिव 15 मिनट्स टू मॉनिटर कि मैंने जो टॉपिक्स डिसाइड करे थे क्या वो आज मैं कंप्लीट कर पाई हूं या नहीं कर पाई हूं, वो आपको मॉनिटर करना है। अपने 15 मिनट देके पेपर 1 पेपर 2 के अपना ये देखिए कि कहां पे क्या लैक हो रहा है एंड ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन एवरी डे। जो आपने अपने डे रूटीन के करे हैं उन डे रूटीन से ज्यादा होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कम ना हो। तो आपको मॉनिटरिंग करनी है और मॉनिटरिंग में सिर्फ ये नहीं करना कि वो कवर कर लिया या नहीं, ये भी देखिए कि उसमें कितना समझ में आया। 15 मिनट इसीलिए है, वरना तो 2 मिनट का काम होता है ये। 15 मिनट्स मीन्स कि देखिए कि उसमें मैंने ये टॉपिक, ये सब टॉपिक्स, ये चीजें कवर करी थी, हाउ मच आई हैव अंडरस्टूड, कितनी वो चीजें मुझे समझ में आई है, कितनी मुझे समझ नहीं आई है, किसके ऊपर मुझे और ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। ये सारा आपका 15-20 मिनट का टाइम लगेगा आपको डेली के अपने चीजों को मॉनिटर करने के लिए। देन इसके बाद आता है यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर शेड्यूल। उसी में ही जो आपने 2 और 4 घंटे का डिवीजन लिया है उसी के अंदर आपको अपना शेड्यूल रखना है टेस्ट सीरीज का। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप अपने टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल रखेंगे वो डे 1 से ही हो, लेकिन आफ्टर अ मंथ ये टेस्ट सीरीज शुड बी अ डेफिनेट पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल। अपने टाइम टेबल के अंदर टेस्ट सीरीज इसलिए रखनी है आपको, पेपर 1 किया 1.5 घंटा कर लिया, आधा घंटा छोड़ दो या 2 घंटे कर लो, उसके बाद आधा घंटा रखो अपना कि इस पेपर 1 को जो मैंने किया ये 50 क्वेश्चंस मुझे आधे घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट करना है। आपको उतना ही टाइम एग्जाम में मिलता है और आपको यहाँ पे भी ये चीज 45 मिनट्स मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तब वहां पे 1 घंटे का टाइम आप अपना मान के चलिए। सिमिलरली पेपर 2 के लिए एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस दिन के आप अपने करेंगे ही करेंगे। इस तरीके से आपको अपनी शेड्यूलिंग रखनी है, अपने टेस्ट सीरीज को भी उसका एक मेजर पार्ट बना लीजिए। देन इसके बाद आता है कि जब आप टेस्ट सीरीज अपना करते हैं, अगेन यहां पे करते करते आपको क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है कि व्हाट आर द फिल्टर आउट योर वीक पॉइंट्स, फिल्टर योर वीक पॉइंट्स, कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, आपको कौन सी चीजें ढंग से समझ में नहीं आ रही है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो अब आपका डिवीजन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके मंथ्स क्रॉस होते जा रहे हैं, आपको अपने फिल्टर आउट करके अपने टॉपिक्स को नोट करते जाइए कि ये टॉपिक्स मुश्किल हैं, ये टॉपिक कंप्लीटली हो चुके हैं, उन टॉपिक्स को आपको फिल्टर करना है और अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को आपको निकालना है। सिमिलरली जब आप अपने ये सारी चीजों पे काम करना शुरू करेंगे तो यू विल बी वेरी नियर टू सम अप योर सिलेबस वेरी फास्ट, और ये सारा प्रोसेस आपका 3 से 3.5 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। आपका पूरा सिलेबस इस तरीके से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट आपका शेड्यूल रहता है, दैट इज रिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ यू have to start your revision after your 3 months.
यू हैव टू स्टार्ट योर रिविजन्स। इस रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन के अंदर आपको वापस से अपने सारे टॉपिक को फास्ट ट्रैक प्रिपेयर करना है। और इसके साथ साथ जब आप अपने PYQs स्टार्ट करेंगे, रिवीजन के साथ क्या करना है आपको, PYQs। इन PYQs को करते करते आपको क्या करना है, अगेन फिल्टर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहेंगे आपके, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक पे सबसे कम आ रहे हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक्स जो है आपको वो अपने फिल्टर आउट करने हैं और उन टॉपिक्स को आपको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है अपना, कि मेजर टॉपिक्स जो हैं ठीक है वो आप प्रिपेयर करेंगे, लेकिन माइनर टॉपिक्स जो हैं वो आप प्रिपेयर करेंगे, लेकिन जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका वो मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कवर कर रहा होगा। तो ये आपका तरीका रहेगा। ये जो 6 टॉपिक्स हैं, ये 6 मंथ, ये जो 6 पॉइंटर्स हैं, सॉरी, ये 6 पॉइंटर्स आपको 6 महीने के अंदर अपना इसी तरीके के शेड्यूलिंग के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक योर एग्जाम क्लियर वेरी इजीली। सो ये स्ट्रैटेजी है जो हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। आई वोंट से मेडिटेशन करो, मेमोरी बढ़ाओ, ये करो वो करो, नहीं, वो सारी चीजें आप देखिए कि आप किस तरीके से ज्यादा कंफर्ट जोन में, हर बच्चे का अलग एक स्टेचर होता है, हर बच्चे का अपना अलग डायमेंशन होता है चीजों को करने का, तो just do it in your own way. The only thing is how you have to make a schedule with your studies to clear the examination. These are the pointers how you have to make it. You have to make a proper plan with your study and you will get your exam clear. So stay tuned for more information and more updates with the UGC. Thank you.